गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यदि बेटा हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा बेटा, वीडियो का भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है बेटा, हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बेटा कल इसका पहला पार्ट हमने करा दिया था, वो था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बेटा ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसके एक तरफ माइनस क्यू आवेश है बेटा, दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश है। और बेटा एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2l। और बेटा इसका केंद्र क्या है, O। यहां से बेटा इस 2l दूरी को दो भागों में बांट दिया हमने, एक बेटा l और दूसरा l, क्योंकि टोटल दूरी क्या हो गई बेटा 2l। बेटा ये ले लिया हमने A पॉइंट और ये ले लिया B पॉइंट। और बेटा इसके केंद्र से r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर बेटा, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया बेटा हमने, P, जिस पर हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा इस बिंदु P को हमने माइनस क्यू आवेश से जोड़ दिया और इस बिंदु P को हमने प्लस क्यू आवेश से जोड़ दिया। बेटा Q1 आवेश के कारण तीव्रता हमारी E1 होगी और बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 होगी। और बेटा इसका परिणामी तीव्रता जो होगी वो होगी E। और बेटा ये एंगल मान लिया हमने थीटा। इसके सापेक्ष हमारे ये घटक टूट जाएंगे बेटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब बेटा इसकी थ्योरी के बारे में लिखेंगे। थ्योरी के लिखेंगे, जो चित्र में बनाया है बेटा वही थ्योरी में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AV, जिसके एक तरफ माइनस क्यू आवेश दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश स्थित है। एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, O। केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, अब लिखते हैं अपना, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके एक तरफ माइनस क्यू आवेश तथा दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश स्थित है, तथा एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु
P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तथा वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है बेटा, इसके बारे में हमें यही लिखना है। क्या लिखा है बेटा हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा AB, जिसके एक तरफ कितना आवेश है -q आवेश, दूसरी तरफ बेटा +q आवेश स्थित है। एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है बेटा O है। केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है बेटा, वो हमने क्या कर दिया रफ कर दिया। उसके बाद में बेटा हम चित्र में देखते हैं +q आवेश हमारा ये है, बिंदु P है ना, तो बेटा +q से बिंदु P की दूरी है हमारे पास ना -q से बिंदु P की दूरी है। तो सबसे पहले बेटा हम दूरी निकाल लेते हैं। काहे से निकालेंगे बेटा, दिखाई दे रहा है हमें AOP, एक क्या बन गया बेटा त्रिभुज बन गया। हम देखें बेटा त्रिभुज AOP में काहे से बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बेटा कर्ण का मान कितना है हमारा AP, और बेटा लंब का मान कितना r², आधार का मान कितना है बेटा l²। बेटा AP यहां से वर्ग हटाओगे इधर क्या चढ़ जाएगा बेटा वर्गमूल। और बेटा हम जानते हैं कि जो मान हमारा AP का होगा वही मान हमारा VP का होगा, क्योंकि दोनों हमारे बेटा इसका भी आधार L है इसका भी आधार L है, दोनों के लिए लंब R है, तो कर्ण भी दोनों के बेटा क्या होंगे समान होंगे। AP और BP के मान बेटा कैसे हैं समान है, तो बेटा हम इसे लिख देंगे √r² प्लस l²। बेटा √r² प्लस l²। इसे उतारो बेटा। कल बेटा हमने इसकी अक्षीय स्थिति बताई थी, आज ये निरक्षीय स्थिति बता रहे हैं। बेटा ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि अपने आप में ये एक क्वेश्चन आने तक की प्रोबेबिलिटी इनकी रहती है, इनकी एक क्वेश्चन आने की परमानेंट पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर ये दोनों क्वेश्चन तुमसे आते हैं तो ये मान के चलिए कि यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। और बेटा ये हमारी फिजिक्स दिसंबर लास्ट तक कंटेंट वाइज और टॉपिक वाइज टोटल कर ली जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास -q से बिंदु P की दूरी आएगी और +q से भी बिंदु P की दूरी आएगी। तो बेटा यहां लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा E1 बराबर 1/4πε0 के और Q अपॉन √r² प्लस l² और पूरे का होल स्क्वायर। बेटा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यह जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन r² प्लस l²। इसी प्रकार बेटा -q आवेश के कारण
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। या बेटा ये आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों के इनके आवेश बराबर हैं, दोनों के परिमाण बराबर है ना है, और बेटा दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है, तो दोनों की तीव्रताएं भी कैसी आएंगी बेटा? बराबर आएंगी। ठीक है बेटा, ये आपने उतार लिया होगा, इसे हम रफ कर देते हैं। बेटा इसे हमने रफ कर दिया, उसके बाद में बेटा हम करते हैं परिणामी तीव्रता। क्या होता है बेटा? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है बेटा, ये E1 cos थीटा, ये E2 cos थीटा, इनका परिणामी क्या आ गया बेटा? E। अब हमारे पास बेटा E1 का मान भी हैगा, E2 का भी, दोनों के मान हम लगा दे रहे हैं। 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अगर हम देखें ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप दोनों बिल्कुल बराबर हैं और बीच में चिन्ह का है बेटा प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2Q कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बेटा उसके बाद में हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इधर लिख देते हैं बेटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, ए से आधार, के से कण। अब बेटा इसका आधार है क्या? L, चाहे इसका आधार ले लो चाहे इसका, और कण भी दोनों के समान है। कण कितना है बेटा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बेटा यहाँ लगा दोगे E बराबर 1/4πε0 के 2Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा ये हमारा कॉस थीटा का मान है। ठीक है बेटा, क्या करा बेटा हमने? E1 का मान लगाया जो हमने प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी। E2 क्या लगाया बेटा? जो हमने माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी। उसके बाद देखे बेटा दोनों स्टेप हमारे बराबर हैं, तो उसमें क्या करा हमने बेटा? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में देखा कि इसमें कॉस थीटा आया है, कॉस थीटा का क्या लगा दिया बेटा? हमने मान लगा दिया। कैसे? आधार बटे कण से। आधार कितना है? L, और कण कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसे उतारो। ये बेटा आपने उतार लिया होगा, इसे जो है हम जो है रफ कर देते हैं। बेटा सबसे ज्यादा टॉपिक तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है बेटा कि कौन कितनी देर में डेरिवेशन करा रहा है और कितनी जल्दी हमें उसका समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा कॉन्सेप्ट का समझना, और कॉन्सेप्ट भी साधारण भाषा में। ऐसा याद करने को तो बेटा 2 ही किताबें तो फिजिक्स की हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं, 2 मैथ की हैं, 2 हिंदी की है, 2 इंग्लिश की। कहाँ तक याद करोगे बेटा? अगर हम देखें कि हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है? 2QL। हम इसके जगह पर बेटा क्या लिख सकते हैं? P। तो यह आएगा बेटा E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन, बेटा इसकी पावर कितनी है? 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है किसी चीज की पावर आधी? 1 और आधी कितनी हो गई बेटा? 1.5, और 1.5 का मतलब होता है बेटा 3/2। क्या होता है बेटा? 3/2।
अब लिखेंगे बेटा यहाँ आर इज ग्रेटर देन एल, तब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या करने पर बेटा, नगण्य मानने पर। जब नगण्य मानेंगे तो नगण्य मानने का मतलब होता है बेटा कि उसकी गणना हमें नहीं करनी है तो कितना रखना है बेटा, 0 रखना है। फिर हो जाएगा बेटा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर, L की जगह बेटा 0 और 3/2, या बेटा ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा पावर जितनी होती है उनकी साधारण गुणा हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद में बेटा यहाँ लिख देते हैं, देखो अब एक ही स्टेप बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर की पावर 3। इसके बाद में बेटा हम देखेंगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना लगाएंगे, वो 1 होता है। ये उतार लो पहले बेटा, ठीक है बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके आगे हमें क्या लिखना है, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। बेटा K बराबर जब 1 रख दोगे तो किसी भी संख्या की 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। P अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बेटा डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। अगर बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेटा टॉपिक वाइज हमारा रोज एक वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।